गोड्डा में कैदी वाहन चोरी मामले में एसपी ने 6 जवानों को किया सस्पेंड, ड्यूटी में लापरवाही का आरोप। और झारखंड में आज से रेडियो पर होगी सरकारी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई, सप्ताह में 5 दिन चलेंगे क्लासेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे झारखंड की, जहां रांची में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में टीएसी की बैठक बुलाई गई, जिसमें तमाम विधायक सहित टीएसी के मेंबर भी शामिल रहे। बताया जा रहा है कि अब तक जो पॉलिसी बनी है वो विवादास्पद रही है और ऐसे में ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा गठित टीएसी की पहली बैठक आज हुई। वहीं टीएसी की बैठक को लेकर विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि 2019 चुनाव के बाद लंबे अरसे बाद टीएसी का गठन हुआ है। और बता दें कि रांची में आज टीएसी की अहम बैठक बुलाई गई और इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। बता दें इस बैठक में टीएसी के जो मेंबर्स थे, टीएसी के जो लोग थे, अधिकारी जो थे वो शामिल हुए और इसी के साथ टीएसी के नेताओं के साथ कई दलों के विधायक भी इसमें शामिल रहे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता रिपु सुदन जुड़े हुए हैं लाइन पे। रिपु सुदन, आज एक अहम बैठक मानी जा रही है, टीएसी की जो बैठक हुई है और ये पहली बैठक भी है, तो क्या कुछ अहम फैसले लिए गए इस बैठक में? देखिए, अभी बैठक चल रही है, बैठकों का दौर चल रहा है, जिसमें भाजपा के 3 शामिल होने थे, जेएमएम के 8 विधायक शामिल होंगे और इसमें 4 कांग्रेस के भी हैं। लेकिन भाजपा, आपको मैं यह बता दूं कि ये अपने दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि भाजपा के 3 विधायकों ने इस मीटिंग की बहिष्कार कर दिया है और उसमें शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन ये आपको मैं यह भी बता दूं कि झारखंड सरकार बनने के बाद ये पहली बार बैठक चल रही है। 9 महीने के कीर्तन के बाद 15 लोग जो सदस्य बनाए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, उनको इसमें आमंत्रित किया गया था और इसमें खासकर जाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के विकास के लिए उनको किस तरह मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उसके लिए ये बैठक सबसे अहम है। और उसी बैठक में बीजेपी ने इसको निरस्त कर दिया है। तीनों विधायकों ने इसमें शामिल नहीं होकर इसका बहिष्कार किया है। तो ये भी एक जानकारी है। दूसरी जानकारी यह है कि आदिवासियों और यहाँ के जो पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक उनका उत्थान किस तरह हो, मुख्य धारा में किस तरह जुड़े, उसके लिए सरकार के द्वारा और मुख्यमंत्री खुद इसके अध्यक्षता कर रहे हैं। तो उसमें काफी चर्चाएं चल रही हैं और आगे की रणनीति किस तरह उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनको रोजगार से जोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ के पलायन की भी स्थिति रही है, तो उसको किस तरह दूर किया जाए, ये तमाम विषयों पर चर्चा चल रही है। जी बिल्कुल रिपु सुदन, तो एक तरफ जहां झारखंड के विकास में को लेकर जो रणनीतियां हैं वो बनाई जा रही हैं इस बैठक में, और दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो ये आरोप लगा रहा है कि ये बैठक पूरी तरह से अनावश्यक है, इस बैठक का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह के जो आरोप हैं वो बीजेपी आकर क्यों लगा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं इस बैठक की अपनी एक महत्ता है और जिस तरह से आपने भी बताया कि रोजगार को लेकर जो पलायन हो रहे हैं उसको लेकर लगातार इस बैठक में चर्चा हो रही है, तो एक तरफ ये बैठक अहम मानी जा रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी इस बैठक को किसी मतलब का नहीं बता रही है। देखिए, बीजेपी के तीनों विधायक जो हैं, जिसमें इसमें इस बैठक में उनको आमंत्रित किया गया था, और जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हैं, नीलकंठ सिंह मुंडा हैं और भी एक विधायक हैं जो बीजेपी की तरफ से उनको आमंत्रित किया गया था, उनको सदस्य बनाया गया था इस बैठक के। लेकिन वो तीनों ने इस बैठक को सीधे नकार दिया और इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। आपको यह भी बता दूं कि इसमें कुल 15 सदस्य हैं और 15 सदस्य में 7 सदस्य रहेंगे, तब इस बैठक की भूमिका को सुनिश्चित मानी जाएगी। नहीं तो इसका जो 7 सदस्य नहीं होंगे तो इस बैठक की कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि इस बैठक में बीजेपी ने जिस तरह बहिष्कार किया है, इसमें शामिल नहीं हुए, तो उनके द्वारा यह
कहा जा सकता है कि ये साफ आरोप लगाया गया सरकार पे कि सरकार अल्पसंख्यक और इसके विकास पे नहीं दे रही है, बाकी सरकार इससे पूर्ण रूप से पूरे जोर शोर से लगी हुई है कि किस तरह पलायन और सरकार की योजनाएं लोगों तक, जन जन तक पहुंचे, आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए। तो इसके लिए पूरी आम बैठक चल भी रही है और इसकी रणनीति बनाई जा रही है। जी बिल्कुल, तो एक तरफ इस बैठक में जहां लोगों को रोजगार देने की बात हो रही है, झारखंड विकास की ओर किस तरह से अग्रसर हो उसकी रणनीतियां बनाई जानी है, तो दूसरी ओर विपक्ष भी अपना काम कर रहा है। विपक्ष इस बैठक को लेकर कह रहा है कि इस बैठक का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया रिपुसूदन। और मैनहट्ट घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और तत्कालीन अधिकारी शशि रंजन कुमार को एसीबी से नोटिस मिलने के बाद अब सियासत तेज हो गई है। एसीबी ने नोटिस जारी कर पक्ष रखने को कहा है। दरअसल ये मामला 2005 में रांची सीवरेज ड्रेनेज निर्माण के लिए मैनहट्ट को परामर्शी बनाए जाने से जुड़ा है। इस मामले में अनियमितता का आरोप लगाकर विधायक सरयू राय ने एसीबी में आवेदन देकर जांच की मांग की थी। और इधर नोटिस जारी होने के बाद जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि मैनहट्ट के मामले में कुछ लोग राजनीतिक रोटी सेक कर अपना गुजारा कर रहे हैं। 2005 से अब तक इस मामले में आरोपों के अलावा कोई साक्ष्य नहीं मिल सका है। और झारखंड में सोमवार से यानी आज से पहली बार रेडियो के माध्यम से पढ़ाई शुरू हो रही है। बता दें कि मीडिया वेव और एफएम चैनलों पर सुबह और शाम को यह पढ़ाई होगी। अभी जमशेदपुर और चाईबासा में एफएम पर इसका प्रसारण होगा और इसके बाद शेष बचे क्लास को भी इससे जोड़ा जाएगा। बता दें कि रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, डाल्टनगंज, हजारीबाग और भागलपुर केंद्र से भी इसका प्रसारण होगा। सरकारी स्कूल के बच्चे इस साल रेडियो के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। इसको लेकर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा इसकी भी तैयारी पूरी कर ली गई है। बता दें कि राज्य के 5 आकाशवाणी केंद्र के साथ साथ भागलपुर आकाशवाणी केंद्र से भी क्लास का आयोजन किया जाएगा। और झारखंड के गोड्डा में कैदी वाहन चोरी मामले में एसपी ने 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इन पर ड्यूटी में लापरवाही का आरोप लगाया गया है। इससे पहले रविवार को इस मामले में एसडीपीओ आनंद मोहन ने अपनी जांच रिपोर्ट एसपी वाईएएस रमेश को भेजी। बता दें कि इसके बाद एसपी ने 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। बता दें 25 जून को गोड्डा पुलिस लाइन से कैदी वाहन की चोरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई। हालांकि पुलिस ने कुछ घंटे बाद ही बिहार के बारहट से कैदी वाहन को बरामद किया। मामले में पुलिस ने एक मानसिक रूप से कमजोर युवक को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस के मुताबिक उसी ने कैदी वाहन की चोरी की थी। हालांकि एक सवाल ये भी उठ रहा है कि एक मंदबुद्धि युवक कैसे 25 किलोमीटर गाड़ी को भगा सकता है। और झरिया के अलगडीहा ओपी प्रभारी रविंद्र कुमार शर्मा के पैसे लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अलगडीहा ओपी प्रभारी को कुछ रुपए दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि रुपए देने वाला व्यक्ति कौन है, किस मामले में ओपी प्रभारी को रुपए दे रहा है, इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है। हालांकि डीटीवी भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। झरिया में सिंदरी अंचल के डीएसपी अभिषेक कुमार के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने रविवार की रात धनुडी कुम्हार बस्ती के छापेमारी के दौरान पीडीएस की कालाबाजारी का खुलासा करते हुए भारी मात्रा में चावल को जब्त किया है। इस दौरान पुलिस ने जामाडोबा निवासी इरफान अंसारी को चावल कहीं और ले जाते हुए बाइक के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर कार्रवाई भी की जा रही है। और इसकी जानकारी देते हुए डीएसपी अभिषेक कुमार ने यह कहा है कि इसमें संलिप्त सभी लोगों को पकड़कर यानी सभी लोगों को गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो झरिया में पीडीएस की एक बार फिर से कालाबाजारी का मामला सामने आया है। बता दें कि कुम्हार बस्ती में डीएसपी ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर एक शख्स को गिरफ्तार किया है और उसी शख्स की निशानदेही पर और लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है, कार्रवाई कर रही है। तो खबर
झरिया की है, जहां भारी मात्रा में पीडीएस की कालाबाजारी का चावल बरामद किया गया है। बता दें कि लगातार कालाबाजारी, पीडीएस कालाबाजारी का मामला सामने आ रहा है और कुम्हार बस्ती में डीएसपी ने कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में, भारी मात्रा में चावल को बरामद किया है। तो झरिया में भारी मात्रा में चावल को जब्त किया गया है। कालाबाजारी का मामला आए दिन सामने आ रहा है और इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से सख्त दिख रही है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए झरिया से संवाददाता अभिमन्यु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु, झरिया में लगातार देखा जा रहा है कि कालाबाजारी का मामला सामने आ रहा है और एक बार फिर से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर एक शख्स को गिरफ्तार किया है, क्या अधिक जानकारी है? जी मैम, जहाँ तक देखा जाए झरिया में पुणे का नाम नहीं लिया जा रहा है और हर जगह जिला प्रशासन अपने तौर पर छापामारी करके 40 से 50 बोरा पीडीएस चावल जब्त किया जा रहा है, मगर कालाबाजारी कहीं न कहीं रुकने का नाम नहीं ले जा रहा। जहाँ तक पीडीएस डीलर का इसमें हाथ और मिली भगत है। जी बिल्कुल, तो मिली भगत लग रही है। हालांकि पुलिस और लोगों की छापेमारी कर, और लोगों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी भी कर रही है अभिमन्यु। जी, और सब अपने वो गुप्त सूचना का आधार पर छापामारी का प्रयास कर रही है और डीएसपी ने जाकर बोले हैं जल्द से जल्द जितने भी माफिया है इस झरिया विधानसभा में उनको थाने के हाथ में जल्दी उनको जेल भेजा जाएगा। के लिए आपका बहुत शुक्रिया अभिमन्यु। तो बता दें कि झरिया के सिंदरी में कुम्हार बस्ती में डीएसपी ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई कर एक शख्स को गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में चावल को जब्त किया गया है और कई लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही है। और दुमका पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने किडनैपिंग गैंग के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी कि गुप्त सूचना के आधार पर गिरोह का खुलासा किया गया। इसी के साथ पुलिस ने अपहृत व्यक्ति को भी बरामद किया है। गिरोह के बाकी अपराधियों की भी तलाश जारी है। तो दुमका में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने किडनैपिंग गैंग के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है और बाकी के गिरोह का भी खुलासा जल्द हो जाएगा। बता दें आपको कि पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। ये मसलिया थाना में एक गैंग जो है का उद्भेदन किया गया, जिसने किडनैपिंग फॉर रैंसम के लिए पूर्व से ही कार्य कर रहे थे। उसी के कुछ इन्फॉर्मेशन मिला था इस संबंध में। इन्फॉर्मेशन का बिना पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, वो गैंग का लीडर है और साथ साथ में जो किडनैप्ड व्यक्ति है उसको भी बरामद कर लिया गया। बोकारो के हलरा में पुल के नीचे एक नवजात शिशु का शव पुलिस ने बरामद किया। वहीं नवजात शिशु का शव मिलने से आसपास के गांव में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। झारखंड के रामगढ़ में प्रेमी जोड़ी का शव पेड़ पर फंदे से झूलते बरामद हुआ है। बता दें कि युवक और युवती की पहचान हो गई है। बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है। तो बता दें कि पेड़ से प्रेमी जोड़े का शव बरामद किया गया है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। फिलहाल शव की पहचान हो गई है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। और जामताड़ा के मेहजाम थाना में पदस्थापित पुलिसकर्मी और पुलिस पदाधिकारियों के रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। बता दें कि आवास बहुत पुराने हो चुके हैं और झाड़ियों से घिरे हुए आवास में दुर्घटना की आशंका से नकारा नहीं जा सकता। वहीं पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा को जब इसकी जानकारी दी गई तो उन्होंने बताया कि पुलिस कर्मियों की समस्या के समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उनकी आवासन की सुविधा है या नहीं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको भी सुनना है और उसके निराकरण के बारे में विचार करते हैं। मतलब एक तो है, इसको आप दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक पार्ट है जो हमारा वर्किंग स्टाइल और डिसिप्लिन से रिलेटेड है और दूसरा है कर्मचारियों के वेलफेयर से रिलेटेड। तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करके और कार्य को आगे बढ़ाते हैं।
और वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बिहार की खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। गरीबों को मिल रहा चावल और आटा, कितना सच है ये सरकारी डाटा। पेट नहीं रजिस्टर भरता है, थाली पर डकैती भला कौन करता है। राशन डीलर की मनमानी, आधी रोटी की पूरी कहानी। ऑपरेशन रोटी देखिए टीवी भारत पर शाम 6 बजे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार की खबरों की। पटना में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार में टीकाकरण में आई कमी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिसंबर तक बिहार में वैक्सीनेशन को पूरा करने का प्लान बना लिया गया है और राज्य में वैक्सीनेशन की कमी नहीं होगी। तो आए दिन वैक्सीनेशन की कमी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में वैक्सीनेशन की कमी नहीं होने वाली है। वैक्सीनेशन को लेकर बिहार सरकार ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली है, पूरा प्लान कर लिया गया है। दिसंबर तक में हम इस डोज के काम को पूरा करेंगे। आज फिर भारत सरकार से टीका आ रहा है, फिर 2 दिन के बाद फिर टीका आना है, तो ये टीका का क्रम बना रहेगा और ये गति बढ़ेगी। तो उनके बारे में क्या मैं टिप्पणी करूं, तो जब भी संकट समस्या रहता है तो बिहार से बाहर चले जाते हैं। तो तेजस्वी जी का काम है बोलते रहना, मेरा काम है अपना काम करना, मैं अपना काम करता हूँ। जदयू के प्रदेश कार्यालय में दक्षिणी बिहार के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक हुई, जिसमें पार्टी को मजबूत करने और साल 2024 में होने वाले चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा हुई। इस दौरान अल्पसंख्यकों की मजबूती से आगे लाने पर बल दिया गया। इस बैठक में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा,
अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अलेक्जेंडर खान, अल्पसंख्यक महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष अंजुम आरा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। और इस मौके पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अलेक्जेंडर खान ने कहा कि नीतीश कुमार को मजबूत करने के लिए जदयू को मजबूती देने की जरूरत है। पोस्ट हमारे हैं नॉर्थ और साउथ में ऑलरेडी वो 2 भाग में है, लेकिन अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जो हमारा है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ महिला करके, तो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ महिला क्या, तो इसके पीछे बिल्कुल स्पष्ट क्लियर विजन है हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का, कि जो महिलाएं हैं, एक तो अल्पसंख्यक जो हमारे हैं ऑलरेडी सच्चर कमीशन के रिपोर्ट में है कि उनकी स्थिति जो है बद से बदतर है। तो आप इमेजिन करिए कि जो अल्पसंख्यक महिलाएं उनकी स्थिति क्या होगी। औरंगाबाद के जमहोर थाने में पदस्थापित सिपाही के द्वारा खुदकुशी किए जाने का मामला सामने आया है। हालांकि इस संबंध में अब तक वरीय अधिकारियों ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं थानाध्यक्ष ने सिपाही को अन्य पुलिसकर्मियों के सहयोग से सदर अस्पताल लाया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो औरंगाबाद में सिपाही की खुदकुशी का मामला सामने आया है। हालांकि सिपाही ने खुदकुशी की है और सिपाही का इलाज चल रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में फिलहाल किसी भी वरीय अधिकारी का कोई बयान सामने नहीं आया है कि आखिर सिपाही ने खुदकुशी की कोशिश क्यों की। बेगूसराय में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक राज्य रानी एक्सप्रेस से ही सफर कर रहा था। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो सका है कि युवक की मौत ट्रेन से गिरने की वजह से हुई है या रेलवे फाटक पार करने के दौरान। फिलहाल पुलिस मृतक के जेब से प्राप्त कागजातों के आधार पर शव की शिनाख्त में जुटी है। वर्ष 33-16 डाउन पार हो रही थी, उसी के चपेट में आने से ठोकर लगने से मृत्यु हो गया। कारण उसकी मृत्यु हो गई है। गेट नंबर कितना है सर? 46C है। ये कहाँ का मामला है? ये बेगूसराय स्टेशन से पूर्व पड़ता है 46C। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर में बिजली के करंट से झुलसकर एक युवती की स्थिति काफी गंभीर हो गई, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया गया। वहीं युवक की पहचान मोहल्ले के शशिकांत के रूप में हुई है। मुखिया संघ के अध्यक्ष सुजीत कुमार ने बताया कि युवक की स्थिति अब खतरे से बाहर है। नवादा में गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम बक्सौती से कार में भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने मौके से 2 शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। वहीं कार से तलाशी में 124 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। शराब तस्करों के मुताबिक शराब झारखंड के बोकारो से बिहार के समस्तीपुर लाया जा रहा था। बेगूसराय में इन दिनों डीटीओ प्रशासन सड़कों पर काफी सख्त कार्रवाई करते नजर आ रहा है। दरअसल जो ई रिक्शा नगर निगम के नियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन कराए बिना धड़ल्ले से सड़कों पर पैसेंजर ले जा रहे हैं, वैसे ई रिक्शे पर अब कार्यवाही शुरू कर दी गई है। SML क्या रिक्शा है? ई रिक्शा के विरुद्ध भी हम लोगों ने अभियान चलाया है और ई रिक्शा में जो भी असेंबल्ड है, जब भी हमारी जांच के दौरान पकड़ा जा रहा है गाड़ी, तो पूरी तरह से सीज हो जाता है, वो छूटता नहीं है। तो कभी भी असेंबल्ड ई रिक्शा अब नहीं चलना है। ई रिक्शा वही चलेगा जो प्रॉपर ऑथराइज डीलर से खरीदा जाएगा, जो अप्रूव्ड कंपनी है उसकी गाड़ियाँ चलेंगी। सुपौल जिले के किशनपुर प्रखंड के दुबियाही पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 9 और 10 में विभिन्न योजनाओं से बने सड़क पे भारी अनियमितता का मामला सामने आया है। खास बात यह है कि किसी भी योजना का बोर्ड कार्यस्थल पर नहीं लगा हुआ है, जिससे यह प्रतीत होता है कि सड़क किस मत से और कितनी लागत से बनी है। हालांकि ग्रामीणों का यह आरोप है कि महज 3 महीने पहले बने पीसीसी सड़क जर्जर हो चुकी है, जो अब चलने लायक नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क का निर्माण स्थानीय मुखिया शंकर यादव की देखरेख में कराया गया है और मुखिया के द्वारा हर एक तरफ से वंचित करके रखा हुआ है। आप लोगों से निवेदन है सर, जितने भी ऊपर वाला पदाधिकारी है अपने स्तर से उसको जांच किया जाए और हम लोगों को कम से कम जाने का रास्ता सही ढंग से दिया जाए। ये सर सारे बिचौलियों को मिल करके सारे पैसा को बंट कर करके खा गया है
और जहाँ पे 5 बड़ा सीमेंट लगना था वहाँ पे 2 बड़ा सीमेंट में काम निकाला है ये लोग। इसकी जानकारी पूर्व से हमको नहीं थी, आप ही लोग के माध्यम से हुआ है। अब इसका हम जांच कराते हैं कि किस मत से हुआ है, कितना दिन पहले हुआ है। जांच कराने के बाद ही हम। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। जुलाई के बाद खुल सकते हैं शिक्षण संस्थान, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने ट्वीट कर दी जानकारी। देश में तेजी से घट रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में मिले 46,148 नए मरीज, वही 969